ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आपको टेस्ट मिल गया होगा। मैंने 5 बजे का बोला था, मतलब आप अपने टाइम से भेज देना, लेकिन पूरे एक दिन में कभी भी आप भेज सकते हो। ओके, यस्टरडे इम्पोर्टेंस ऑफ इरिगेशन इन इंडिया का थोड़ा मैंने बताया था। ओके, लेकिन ज्यादा फिर नहीं खींचना था, इसलिए वहां पे रोक दिया था मैंने। अभी इरिगेशन पहले वर्ड क्या है उसको समझ लेते हैं कि आर्टिफिशियली एग्रीकल्चर को हम पानी पहुंचाने का जो काम करते हैं उसमें कैनाल, ट्यूबवेल, वेल, ओके, वो सब जो मेथड हम अप्लाई करते हैं आर्टिफिशियली, नॉट थ्रू रेनफॉल, तो उसको हम इरिगेशन कहते हैं। ओके, अभी इंपॉर्टेंस ऑफ इरिगेशन इन इंडिया, आपको पता है कि हमारा देश है वो एग्रीकल्चर कंट्री है। ओके, 70% हमारा जो देश है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अभी आप अगर बारिश का देखोगे तो बारिश हमको जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने बारिश मिलता है। ओके, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो वाटर के जो मतलब नेचुरली वाटर सोर्स हमको कोई मिलता नहीं है। जैसे मतलब बारिश से जैसे हमको पानी मिलता है वैसे हमको फिर आर्टिफिशियल इरिगेशन करना पड़ेगा। ओके, और ज्यादा से ज्यादा हमारा एग्रीकल्चर डेवलप हो, क्योंकि आपको एक बात और भी पता है कि राइजिंग पॉपुलेशन, जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा उतना डिमांड बढ़ेगा, उतना एग्रीकल्चर के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। ओके, तो एग्रीकल्चर हमारा पूरे साल ठीक से इरिगेशन होता रहे, ओके, पानी मिलता रहे, उसके लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। अदरवाइज रेनी सीजन में मतलब जो हम क्रॉप ग्रो करते हैं, ओके, खरीफ क्रॉप, सॉरी, रेनी सीजन का जो मॉनसून क्रॉप बोलते हैं वही हम कर पाएंगे, वरना रबी और खरीफ क्रॉप का शायद प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो इसलिए इरिगेशन हमको इंश्योर करना पड़ेगा कि भाई ठीक से वो हो जाए। ओके, अब आगे का अगर हम देखने जाए तो मैंने आपको इरिगेशन का जो डिफाइन था वो बता दिया कि भाई आर्टिफिशियली आप कैनाल, वेल, ट्यूबवेल, लेक से पानी खींचने का जो काम करते हो, ओके, थ्रू रिवर, पॉन्ड्स, अंडरग्राउंड वाटर, उसमें सब आ जाता है, तो उसको हम इरिगेशन कहते हैं। ओके, अभी आप अगर सोचते होगे कि भाई इंडिया में इरिगेशन क्यों जरूरी है, नीड फॉर इरिगेशन इन इंडिया, बारिश तो होता है तो फिर क्या जरूरत है, तो उसके लिए हमारे पास रीजन ये है कि जब साउथ वेस्ट मॉनसून विंड हमको बारिश देता है 4 महीने के लिए, ओके, तो नियर अबाउट हमको 90% रेनफॉल मिल जाता है, लेकिन वो अनस्टेडी होता है, अनरिलायबल होता है, इरेग्युलर होता है, अनसर्टेन होता है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। 4 महीने बारिश मिलता है, पूरे 12 महीने में से 4 महीने पानी मिलता है, लेकिन उसका कोई तय नहीं होता है। अगर आप एग्जाम्पल देखने जाओगे, मैं आपको आगे बताऊंगा कि भाई कुछ जगह पे इतनी बारिश हो जाती है कि उतनी जरूरत नहीं होती है, और कुछ जगह पे इतनी कम होती है कि वहां पानी की किल्लत हो जाती है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हमको मतलब पूरे देश में हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई किस तरह से मतलब बारिश हो रहा है, किस तरह से हम बारिश का पानी है उसका सेवेज करके, यूज करके, फिर रेस्ट ऑफ द ईयर जब हमको बारिश नहीं होता है तब हम किस तरह से उसका यूज करें, उसके लिए हमको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो हम रीजन देखते हैं। रीजन, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर थ्रू इरिगेशन ऑफ इंडिया। क्यों, कौन कौन से रीजन है कि भाई हमको ये आर्टिफिशियली इरिगेशन मेथड अप्लाई करना पड़ता है। ओके, 4 महीने जो बारिश मिलता है उससे काम नहीं चलता है, नहीं चलता है तो क्यों नहीं चलता है, वो रीजन हम देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट आपका है जो हमने आगे देखा था कि अनइवन एंड अनसर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। बारिश का कौन सी जगह पे कितनी पड़ने वाली है कुछ फिक्स नहीं होता है। ओके, और डेट भी सर्टेन नहीं होता है। नियर अबाउट हमारा जून 15 के बाद मानसून शुरू हो जाता है, लेकिन आप यहाँ पे देखोगे तो शायद हमको जून के एंड में या जुलाई के स्टार्टिंग के वीक में हमको बारिश का मतलब हमको मिलता है बारिश। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि ऑलरेडी हमारा 15-20 दिन लेट हो जाता है। अगर हम एज पर द साइंटिफिक एप्लीकेशन जाएंगे, फार्मर सीड्स को शो कर देंगे और बारिश टाइम के ऊपर नहीं आएगा तो फिर हमारी जो मतलब क्रॉप्स है वो डैमेज हो जाएगा, सीड्स है वो वापिस नए लगाने पड़ेंगे, रीसीडिंग करना पड़ेगा। ओके, सेकेंड पॉइंट अगर हम देखते हैं तो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड है वो हमको 90% रेनफॉल दे देता है, लेकिन कैसे देता है तो कि इट गिव्स इन ए वेरी स्पीडी वे।
बहुत जल्दी जल्दी फटाफट हमको वो बारिश मिल जाता है। ओके, तो राइट टाइम पे जब बारिश चाहिए कि जैसे मतलब कोई क्रॉप ग्रो किया, ओके, पहली बारिश हो गई, हमने सीड्स को शो कर दिया, फिर 15 या 20 दिन के बाद हमको पानी देना होता है उसको, तो वो 15-20 दिन में अगर बारिश नहीं होगा तो हमको प्रॉब्लम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो वो 15-20 दिन जो राइट टाइम में मिलना चाहिए वो इस तरह से पूरे देश में नहीं हो पा रहा है, ये हमारा एक रीजन है। ओके, दूसरा अगर आप देखने जाओगे तो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल का मतलब होता है कि आप अगर स्पेस को देखने जाओगे रेनफॉल की, तो मेघालय को अगर आप एग्जांपल के स्वरूप में ले लो तो वहां पे 1000 सेंटीमीटर रेनफॉल हाईएस्ट, चिरापुंजी, मेघालय, ये सब जगह पे बहुत बारिश होती है। तो उतनी बारिश की वहां जरूरत नहीं है, मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, अगर हम थार डेजर्ट राजस्थान का एग्जांपल लेते हैं तो वहां 25 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल होता है। तो आप ये भी समझ सकते हो कि उतनी कम बारिश में वो क्या कर पाएंगे राजस्थान। ओके, तो दोनों एग्जांपल आपने देखा, एक जगह पे बहुत ज्यादा, एक जगह पे बहुत कम, तो इस तरह से अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन पूरे हमारे देश में होता है। तो ये भी एक रीजन है कि हमको इरिगेशन मेथड अप्लाई करनी पड़ती है। ठीक है, और आगे देखेंगे तो कि जून टू सितंबर हमारा रेनफॉल का सीजन होता है। तमिलनाडु में विंटर में भी बारिश होता है, एक्सेप्ट तमिलनाडु हम ऐसा एक केस है वो देख लेते हैं, वरना रेस्ट ऑफ द पार्ट में आप देखोगे तो फिर हमारा विंटर समर ड्राई चला जाता है। ओके, दूसरा हम अगर देखने जाए तो हमारा 30% कल्टीवेटेड लैंड को रेनी सीजन में सफिशिएंट 100 सेंटीमीटर रेनफॉल मिलता है। 70% है हमारा टोटल, उसमें से 30% को 100 सेंटीमीटर रेनफॉल एनुअल रेनफॉल मिल जाता है, जो शायद काफी है लैंड के लिए। ओके, लेकिन दूसरे जो 40% है उसको सिर्फ 75 सेंटीमीटर रेनफॉल मिलता है, और उनको फिर इरिगेशन मेथड से हमको कैनाल मेथड ने उससे हमको अप्लाई करना पड़ता है, वाटर पहुंचाना पड़ता है। ओके, फिर आप रबी क्रॉप्स की अगर बात करोगे तो मतलब रबी क्रॉप जब विंटर में होते हैं तो उनको जब पानी की जरूरत होती है तो उस टाइम पे बारिश तो होता नहीं है, तो उसके टाइम पे भी हमको इरिगेशन मेथड अप्लाई करना पड़ता है। ओके, और धीरे धीरे अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसे मतलब क्रॉप्स है, राइस, शुगर केन, जूट, कॉटन, ओके, उनको ज्यादा पानी चाहिए। तो ज्यादा पानी चाहिए तो बारिश के सिवा तो पानी का कोई हमारे पास स्कोप नहीं होता है, तो उसको ज्यादा पानी देने के लिए फिर हम इरिगेशन मेथड अप्लाई करते हैं। ओके, और आगे बढ़ते हैं तो आपको ये भी पता है कि हमारा जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे डे बाय डे मतलब बहुत ही बढ़ रहा है। तो अभी आपको पता है कि भारत के पास जो लैंड था पहले, आज भी उतना ही है। शायद एग्रीकल्चर लैंड में थोड़ा कटौती मतलब हमने कट कर दिया होगा, फॉरेस्ट एरिया को थोड़ा कट कर दिया होगा, बिल्डिंग्स बना ली, फैक्ट्रीज बना ली। ओके, तो अभी आप सोचोगे तो एग्रीकल्चर जो लैंड है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। ओके, नॉन एग्रीकल्चर लैंड ज्यादा हो रहा है। तो आप समझ सकते हो कि ये पॉपुलेशन का कितना प्रेशर आएगा फार्मर्स के ऊपर। ओके, फिर उनको आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर ऐड करके ज्यादा क्रॉप्स पाने के लिए ये सब मेथड्स को अप्लाई करना पड़ता है, तो उसमें आपका इरिगेशन मेथड भी आ जाता है। ओके, तो ये हमारे इतने पॉइंट्स थे, रीजन था कि भाई भारत में क्यों इरिगेशन मेथड हमको अप्लाई करना पड़ता है आर्टिफिशियली। ओके, दिस वे द रीजन। थैंक यू वेरी मच।